हेलो, इस स्वीट गुड मॉर्निंग के साथ आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल के अंदर। हम बात करते हैं आज आप महिला समानता दिवस की हम आज बात करते हैं। बेटी बहू तो कभी माँ बनकर, बेटी बहू तो कभी माँ बनकर सबके सुख दुख को सहकर अपना फ़र्ज़ निभाती है, तभी तो वो महिला कहलाती है। तो महिला समानता दिवस की आपको हार्दिक बधाई और मैं आशा करता हूं कि आप सभी भी रेस्पेक्ट ज़रूर करेंगे। सही मायनों में जो समानता शब्द है, इसको लेकर बहुत लंबे समय से बहुत सारी विवाद चलता आ रहा है। समानता के लिए ही हमेशा मुख्य रूप से युद्ध होते रहते हैं, लड़ाई होती रही है, क्योंकि समानता सभी को चाहिए। समानता हमें कहने से नहीं मिलेगी, समानता हमें देनी पड़ेगी। विचारों से, काव्य गोष्ठियों से समानता नहीं मिलती है, समानता आपको दिल से देनी पड़ती है, तभी आपको समानता मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आज महिला समानता की। महिला को हमें समानता देनी है। महिला को समानता सबसे पहले हमें घर में देनी है। घर के अंदर भी एक प्रकार से डेमोक्रेटिक माहौल हमें रखना पड़ेगा। कोई भी कार्य करते हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी हमें ज़रूर सुनिश्चित करनी पड़ेगी। किसी भी कार्य के अंदर हमें उनसे पूछना पड़ेगा कि हम इसको काम कर रहे हैं, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आपका उसमें ओपिनियन क्या है, आपके विचार क्या हैं। हमें कभी भी तानाशाही रवैया नहीं अपनाना पड़ेगा। महिलाओं की रेस्पेक्ट तभी होगी जब हम सही मायनों में प्रत्येक कार्य के अंदर उनको इंडिविजुअल रूप से उसमें सम्मिलित करेंगे। उसके बाद सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी के अंदर भी हमें महिलाओं को सम्मान देना पड़ेगा, उन्हें वहाँ भी इक्वलिटी देनी पड़ेगी, हमें वहाँ भी समानता देना पड़ेगा। और इस समानताओं को हमें राज्य विधानसभा और संसद के अंदर तक बिल पारित करना पड़ेगा। महिला समानता के लिए कोशिश करनी पड़ेगी और उन्हें वहाँ भी समानता देनी पड़ेगी। कोरी बातों से समानता उनको नहीं मिलने वाली, उन्हें वो प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा ताकि वो आगे बढ़ सकें, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकें। जिस राष्ट्र, जिस देश में महिलाओं का सम्मान होता है, जिनको आगे बढ़ने का अवसर दे देता है, वो राष्ट्र आगे बढ़ता है। इतिहास इस चीज़ का गवाह है। तो उन्हें हमें सम्मान भी देना पड़ेगा, हर कार्य का प्लेटफॉर्म भी देना पड़ेगा। और महिलाओं को समानता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं को भी अपनी सोच पॉजिटिव बनानी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो थी महिला समानता की बात। महिला समानता परिवार, घर, समाज, राष्ट्र, हर जगह महिलाओं को समानता देनी ही पड़ेगी ताकि राष्ट्र उन्नति कर सके, समाज उन्नति कर सके, घर उन्नति कर सके। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। फैक्ट्स की हम बात करें तो मुख्य रूप से कुछ फैक्ट्स की हम बात करते हैं। पुरुष जो सीईओ होते हैं, उनकी पुरुष सीईओ की जो सैलरी होती है महिला सीईओ से 45% ज़्यादा होती है, जो कि बहुत गलत है। अब आप देखिए, यहाँ तो बिल्कुल असमानता हो रही है। जहाँ काम कर रहे हैं, सेम तरीके से काम कर रहे हैं, फिर ये महिलाओं की सैलरी के अंदर असमानता क्यों? इसको समानता स्थापित होनी चाहिए। देश की रक्षा के लिए तीनों ही सेनाएं, जल, थल, वायु सेनाएं कार्यरत होती हैं। उनमें सिर्फ महिलाओं की संख्या 0.7% है। कितने दुख की बात है। टोटल 14 लाख जवान हैं, जिसमें 0.7% अर्थात लगभग 9,000 ही महिलाएं हैं, जो कि गलत है। ये तो बहुत ही कम रेशो है। इसके अलावा यूपीएससी की बात करें, जो कि भारत की सबसे बड़ी अखिल भारतीय स्तर पर होने वाला सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है यूपीएससी के अंदर भी 829 लोगों ने इस बार सिलेक्शन किया है। उनमें से सिर्फ 24% 197 महिलाओं का ही सिलेक्शन हुआ है, और बाकी महिलाओं का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ये भी एक सोचने वाली बात है। देश की कुल महिलाओं की आबादी की बात करें तो 22% महिलाएं हैं, वर्किंग हैं, और सारी महिलाएं वर्किंग क्यों नहीं है? सिर्फ 22% महिलाएं ही वर्किंग हैं, काम करती हैं, और महिलाएं काम क्यों नहीं कर रही? बड़ा दुखद डरावने आंकड़े आ रहे हैं। सैन्य अधिकारियों में बात करें तो महिलाओं की सबसे अधिक संख्या 13.3% एयरफोर्स में है। महिला अधिकारियों की सर्वाधिक संख्या 13.3 एयरफोर्स के अंदर है, और किसी विभाग में नहीं है। वहीं हम पैरामिलिट्रीज फोर्सेस की बात करें तो पैरामिलिट्रीज फोर्सेस में हम बात करें बीएसएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं। उनमें भी 6%, सोचिए आप, सिर्फ 6% सीआईएसएफ के अंदर ही उनका आंकड़ा है, और 6% से सारे नीचे के आंकड़े इन फोर्सेस में पाए जाते हैं। तो आप देखिए कितनी भयंकर लगातार ये आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। देश की कुल महिला आबादी में 22% वर्किंग है, जबकि पुरुष की बात करें तो 71% पुरुष, कुल टोटल पुरुष का 71% कार्य के अंदर संलग्न है, अर्थात 71% आबादी पुरुषों की कार्य के अंदर लगी हुई है। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक रूढ़िवादी धारणा है। हमारे समाज के अंदर रूढ़िवादी धारणा ये है कि परिवार के अंदर काम करने की जिम्मेदारी, कार्य करने की जिम्मेदारी, बाहर से अर्निंग की जिम्मेदारी पुरुष की होती है, और महिला की जिम्मेदारी घर के अंदर काम करने की होती है। इसके पीछे ये एक बहुत लंबा ट्रेंड है जो बहुत पीछे से चले आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे विचारों को धीरे खुलापन आ रहा है, विचारों के अंदर परिवर्तन आ रहा है, चेंजमेंट आ रहा है। उसी की बदौलत
अब धीरे धीरे महिलाएं भी पुरुषों के समान कंधे से कंधा लगाकर तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। और हर साल हम जब रिजल्ट देखते हैं, बोर्ड क्लासेस का या अन्य कॉम्पिटिशन का रिजल्ट देखते हैं, तो महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुषों से आगे अपना रिजल्ट परफॉर्मेंस दिखा रही हैं कि महिलाएं लगातार आगे बढ़ती ही जा रही है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर तो लोगों की सोच बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही इन्फीरियर हो चुकी है। उठते हम देखते हैं अपने गाँव के इलाकों में महिलाएँ उठती हैं, उठते ही अपना घरेलू काम में लग जाती हैं, जैसे पशुओं ने चारों वारों डालना है जी, उनका रख रखाव करना, झाड़ू पोछा, रोटी पानी की व्यवस्था करना। और पुरुष वर्ग आराम से खाटली थोड़ी सी खाट में बैठे रही भाई, बिल्कुल गलत बात से। क्यों अपना कोई फुहाग है, फुफाग थोड़ी आ रहा है, हमारी ड्यूटी बनाए सो टाइम कि हम अपना समय निकाल के महिला का काम की हेल्प करा। अरे ग्रामीण क्षेत्र में तो महिला की बिल्कुल ही दुरुक्ति कर रखी, पूरे दिन बेचारी काम धाम में लगी रहे से 2 मिनट भी अपना महिला के पास बनने ठंडने का या ढंग के कपड़े पहनने का समय नहीं होता है। पुरुष वर्ग आदेश देता है भी चाय लाओ, अब ये उक्को भरो, अब ये करो, फलाना ढिकड़ा पिकड़ा करो, और महिला को हमेशा चक्कर बंधा रहता है काम में। यानी कि मैं देखता हूँ कि एक प्रकार से मैं कहूँ कि पूरे दिन ही शोषण होता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। फिर कुछ लोग कहेंगे वीडियो को देखने के बाद में कैसी बात कर रहा है। अरे काम करने का उनको, काम करने की उनकी जिम्मेदारी वो करती भी है, लेकिन ये थोड़ी होता है कि भाई हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम भी कुछ महिलाओं के साथ कुछ काम में सहयोग करा, उनको काम में हाथ बढ़ावा, ताकि उनको भी ज़िंदगी के अंदर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि पूरे दिन वो काम में लगी रहती है। यानी कि एक प्रकार से पुरुष वर्ग की जिम्मेदारी होती है कि वो उनकी भावनाओं को समझे और कुछ अपना कंट्रीब्यूशन उड़े जरूर करे, ताकि वो भी ज़िंदगी के अंदर एक प्रकार से सही समानता और एक प्रकार से उसके अंदर आराम महसूस कर सकें। अब सबसे अधिक, अभी कुछ दिन पहले ही 100 अमीर व्यक्तियों की एक सूची जारी हुई थी, जिसमें सिर्फ 5 महिलाओं का नाम है। 100 भारत के अमीर व्यक्तियों की सूची जारी करी, जिनमें सिर्फ 5 महिला से। देश की सबसे अमीर महिला की बात करें तो जिंदल ग्रुप की सावित्री जिंदल साहब ने फर्स्ट पोजीशन बनाई रखी से। भाई किरण मजूमदार की सेकंड पोजीशन है। उन 100 व्यक्तियों की लिस्ट में, 100 व्यक्तियों की लिस्ट में सिर्फ 5 ऐसी। पहला नंबर पे सावित्री जिंदल, नंबर 2 पे किरण मजूमदार, 2 महिला थी जो लिस्ट में सी फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों को मैंने आपको बता दिया है। जेंडर गैप इंडेक्स का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है। लगातार हमारे देश में लिंगानुपात लगातार गिरते जा रहा है। उसी लिंगानुपात गिरने की वजह से आज हमारे यहाँ जो कुंवारे लड़के हैं उनकी लाइन लग गई है और इंतज़ार करता रही, बोलो भाई कोई सगाई आड़ो आ जाए, कोई सगाई आड़ो आ जाए। क्यों? महिलाओं की संख्या तो लगातार गिरा दी। अब बांटता देखता रही भाई कोई सगाई वालों हो, सगाई वालों, क्योंकि हमने जो जेंडर गैप इंडेक्स है वो लगातार गिर रहा है। और हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा तो काफ़ी अधिक गिर रहा है। इसके ऊपर भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और दहेज प्रथा को समाप्त करना पड़ेगा, तभी इस जेंडर गैप इंडेक्स को सुधारा जा सकता है। तो जेंडर गैप इंडेक्स की हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों में, तो अपनी हालत सिर्फ पाकिस्तान से ठीक से, आप पाकिस्तान से ही ठीक सा और सारा से नीचे सा, तो इस पर भी सुधार करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। मुख्य रूप से भारत में सबसे अधिक जो महिला सी हुई खेती व खेती से संलग्न जो कार्य छी उनमें काम करी छी। तो भाई महिला समानता तभी मिलेगी जब महिला की भावना ने समझागा और उन्हें सम्मान देगा और उन्हें हर क्षेत्र के अंदर कार्य करने को मौका देगा, तभी इसमें सुधार हो सके। लाइक शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।